गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये आज उसका लास्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें हम देख रहे हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, है ना। उसमें हमने फॉकलोर देखा, हमने उसमें इमेजेस को जानने की कोशिश की और उनमें हमने दो कैरेक्टर्स को याद किया। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों फ्लैग के बारे में, है ना, कि फ्लैग ने किस तरीके से यूनिफाई किया लोगों को, और दूसरा हम देखेंगे अबाउट द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और फिर हम लास्ट में एक कॉमन चीज देखेंगे कि भाई किस तरीके से जब हम किसी एक समुदाय के इतिहास को जब हम गौरवान्वित करते हैं तो जो बाकी है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक एथनिक कंपोजिशन के लोग तो रहते नहीं है, तो बाकियों के लिए कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन बन जाता है, मतलब इशू बन जाता है, तो वो चाहे कोई भी हो रही है, कोई गलत बात भी नहीं है ना। तो इसमें जब हम फ्लैग्स के बारे में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट आपने पहले भी देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट जो मूवमेंट हुआ था वो 1906 में हुआ था। बंगाल का पार्टीशन हुआ था प्यारे बच्चों 1905 में, और लॉर्ड कर्जन ने किया था, और वो कहीं ना कहीं जाके दोबारा से उसको, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट वहां पे स्टार्ट हुआ था, यानी कि देशी जो चीजें उन्हीं का इस्तेमाल होना, तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट था, और गांधी जी भी इससे काफी इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने स्वदेशी वर्ड को बार बार जोड़ा था अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था प्यारे बच्चों, ये बंगाल में हुआ था। इसमें आपने लाल, बाल, पाल का नाम सुना होगा ना। इन तीनों ने मिलकर, एक महाराष्ट्र से थे, एक बंगाल से थे, एक पंजाब से थे, एक बहुत ही कलेक्टिव और बहुत ही शानदार ये एक आंदोलन था जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, राइट। और ये 1906 में हुआ था बंगाल के पार्टीशन के बाद, और इसी मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला जाता है ना। वंदे मातरम आपको याद है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो अपने आनंद मठ किताब में शुरू में उसको जोड़ा है। तो उस समय उन्होंने एक फ्लैग बनाया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 1906 में। तो वो फ्लैग कैसा था, मैंने कोशिश की यहाँ पे बनाने की, लेकिन मैं आपको वो दिखाना भी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपके माइंड में इमेज बन जाए कि ये आप देख रहे हैं, दिस इज ग्रीन, येलो एंड रेड, है ना। तो आपको हायरार्की याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है इसमें कि इसमें 8 लोटस फ्लावर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो प्रोविंसेस है ब्रिटिश इंडिया के, है ना, क्योंकि उस समय 8 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तो हर एक लोटस का फ्लावर एक प्रोविंस को दिखा रहा है। टोटल कितने प्रोविंस हैं? 8, और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक, इसको बोलते हैं आधा चांद, जिसको हम बोलते हैं क्रिसेंट, है ना, जो मुस्लिम्स के लिए यूज होता है, और जो सूरज है ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो इस तरीके का आप ये जो है देखेंगे तिरंगा, ठीक है। इसके जो मीनिंग है वो भी हमने जानने की कोशिश की, आपकी बुक में जो दिया हुआ है, बट हम वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद गांधी जी ने 1921 में जब लॉन्च किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसी दौरान जनवरी फरवरी में एक तिरंगा उन्होंने भारत के लिए बनाया था। उसमें भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि रेड और ग्रीन दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पर येलो की जगह कौन सा है? व्हाइट, राइट। तो इसमें ये गांधी जी, क्योंकि आपको पता है जहां पे भी चरखा होता है तो इससे गांधी जी को डिनोट मतलब किया जाता है। और ये जो चरखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्फ हेल्प, है ना, खुद की इच्छा, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हम रीइंटरप्रिटेशन में आप देखोगे प्यारे बच्चों ऑफ हिस्ट्री में कि जब ब्रिटिशर्स आए, कहीं ना कहीं हमें गुलाम बनाया, तो उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमें दिखाया। हमारा रियल इतिहास हम तक कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाया, बीच में एक ब्रेकेज आ गया। हमें बताया जाता था कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत प्राचीन है, हमें रहना नहीं आता, सहना नहीं आता, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें कह कह के हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया था कि हम लोग बहुत ही नीरस लोग हैं। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इस तरफ भी ध्यान दिया, और हमारे जो इतिहास को दोबारा से उन्होंने खोजा, जहां पर आप जानते हैं कि चरक, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, साइंस हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, फिलॉसफी हो, हर जगह पे भारतीय जो फिलोसफर्स रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं ना, जीरो की खोज भारत ने की है। तो ये जब इतिहास को दोबारा से बताया गया लोगों में, है ना, तो उनके अंदर एक ऊर्जा आई, और उनको बताया गया साथ में कि हमारा डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए और हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं खत्म होने लगी। तो अब हमें उस इतिहास को याद करके हमें इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो ये कहीं ना कहीं रीइंटरप्रिटेशन भी जो है
ने भी हेल्प की जो एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग थी उसको नेशनलिज्म से जोड़ने की। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखा, आपने इसमें रीइंटरप्रिटेशन में देखा। तो लेकिन आप एक चीज और देखेंगे, कभी भी किसी को यूनिफाई करने में या जब हम इस प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो विदाउट प्रॉब्लम नहीं रहा। देखो, आप जानते हैं प्यारे बच्चों, हमारे इंडिया में एथनिक कंपोजिशन जो है वो काफी वेरिड है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो जब हम रीइंटरप्रिटेशन कर रहे थे हम हिस्ट्री का, तो उसमें क्योंकि हिंदुओं से ये देश को कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, तो मुस्लिम की उस समय जो स्थिति थी वो माइनॉरिटी में थी। तो अगर हम हिंदू के किसी पुरानी चीज को, पुराने शास्त्र को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को लगता था कि मतलब दे फील एलिनिएटेड, तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। और लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन प्यारे बच्चों, जिसको वर्ड टू वर्ड हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है फ्लैग्स के बारे में और रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them a feeling of nationalism. Nationalist leaders used these symbols to unify people and feeling of nationalism. उनको समझ में आ गया था कि ये जो चीज है कहीं ना कहीं बहुत काम करती है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? बंगाल में 1906 में, है ना। अ ट्राइकलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन्ड। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आपको याद रखना है। एंड अ क्रिसेंट मून, हाफ मून जो हमने देखा था, रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, है ना। इसमें मून सन को नहीं दिखाया है, तो हम इसमें सिर्फ क्रिसेंट मून तक ही रहेंगे, जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को। तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में ये थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो बाय 1921, है ना, जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ जनवरी में, गांधी जी है डिजाइन द स्वराज फ्लैग, और इस फ्लैग का क्या नाम दिया गया? स्वराज, है ना। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, लेकिन इसके कलर क्या थे? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील, है ना, चरखा इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, है ना, यानी जो सेल्फ हेल्प को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग अलॉफ्ट, है ना, वो फ्लैग लेकर और ऊंचा, उसको जितना ऊंचा करें। ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डेफियांस, है ना, यानी कि वो कहीं ना कहीं उल्लंघन का, डिसोबे का, रिफ्यूज करने का एक बहुत ही मतलब एक तरीका बन गया था, जरिया बन गया था। लोग कैसे तिरंगे को लहराते थे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमने फ्लैग के बारे में देखा, है ना। तो हमें 2 फ्लैग्स याद रखने हैं। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. यानी कि जो भारत का इतिहास है उसको कहीं ना कहीं दोबारा से अलग तरीके से देखने की जरूरत है। The British saw Indians as backward, primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into the past, discover India's great achievements. They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, astronomy, craft and trade had flourished, है ना। देखो मतलब व्यापार से लेकर और हर चीज जो है में हम कितने उच्च श्रेणी के थे। This glorious time in their view was followed by a history of decline, यानी कि ये जो glorious है कहीं ना कहीं history of decline की तरफ गया। When India was जब गुलाम हो गई थी, colonized हो गई थी। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. Miserable यानी बड़ी दयनीय जो अभी हमारी कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं हम दूर करें, ब्रिटिश रूल से हम मुक्ति पाए। These efforts to unify people were not without problems. When past being glorified with Hindu, when the images celebrated drawn from Hindu iconography यानी शास्त्र जो है iconography, then people of other community felt left out. उनको कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता था कि हम मतलब हमसे ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ रही थी, तो एक प्रॉब्लम थी भी। तो अब हम प्यारे बच्चों इस पूरे चैप्टर के ये जो 18th वीडियो हम बना रहे हैं, इसके हम कंक्लूजन पे आते हैं।
A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indian into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. First half of 20th century मतलब 1900 से लेकर 1950 तक, राइट? तो इस समय जो डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते थे या वो इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, और वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people grievances into organized movement for independence. यानी कि जो गांधी जी ने एक सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने या कांग्रेस ने, कि जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स की जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको यूनिफाई करके और एक नेशनल मूवमेंट में उन्होंने उन सबको पिरो दिया, एक माला में उनको पिरो दिया. Through such movement, the nationalists tried to force a national unity, but as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspiration and expectations. तो मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाई करने की बहुत कोशिशें की गई, but as we have seen, diverse groups and classes participated in this movement with varied aspiration. लेकिन जो भी डिफरेंट ग्रुप्स थे प्यारे बच्चों, उनकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी. कंट्री साइड के अलग, टाउन्स में अलग, ट्राइबल अलग में अलग, बिजनेसमैन की अलग, वर्कर्स की अलग expectation. As their grievances was wide ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. यानी कि जो आजादी का जो सपना है वो भी बिजनेसमैन के लिए अलग था, ट्राइबल पीपल के लिए अलग था, तो सबके लिए अलग था. The Congress continuously attempted to resolve differences. कांग्रेस ने काफी कोशिश की कि जो differences हैं उसको resolve किया जाए and ensure that the demands of one group did not alienate another. यानी कि उन्होंने इस बात का काफी ध्यान रखा कि एक कोई चीज किसी दूसरे को मतलब नेशनल मूवमेंट से दूर ना कर दे. This is precisely why the unity within the movement often broke down. और यही एक कारण है, इन सबको जब हम ध्यान में रख के चलते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन आनी स्वाभाविक है, और वही हमने देखा भी. The high point of Congress activity and nationalist unity were followed by a phase of disunity and inner conflict between groups. तो जब भी ये इतना सारे प्रोसेस किए गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमने डिसयूनिटी को डिफरेंट ग्रुप्स में हमने देखा. In other words, what was emerging was a nation. यह मतलब अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि वो जो एक नेशन के तौर पे जो एमर्ज कर रहा था विद मेनी वॉइसेस, यानी कि बिजनेसमैन की अलग है, वर्कर की अलग है, पेशेंट की अलग है, टाउन्स की अलग है, सिटीज की अलग है, वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल. यानी कि एक आजाद ऐसा भारत या एक ऐसा देश आ रहा था जो डिफरेंट आवाजों से, जिनकी डिफरेंट आवाजें थी, राइट, और वो सब एक चीज चाह रहे थे, ब्रिटिश रूल से आजादी. तो प्यारे बच्चों, प्लीज आप मुझे क्योंकि देखो मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को उसका मतलब एक थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, थोड़ा मजा आ सके. अगर मैं उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हूं तो आप मुझे तरीका बताएं कि मैं और क्या चीज अपने अंदर एड ऑन करूं, क्योंकि जो भी मैं ये कर रहा हूं इट इज ओनली फॉर यू, राइट. तो प्लीज आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, आप मुझे बताएं अगर आपको कोई टॉपिक किसी और तरीके से समझना है. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.